केटी जाग रही थी। असगर ने केटी से कहा, मुझे एक सांप ने बताया है कि लाल नागिन टेक्सला शहर में देखी गई है। मैं उसकी तलाश में टेक्सला जा रहा हूँ। कल वापिस आ जाऊंगा। तुम इसी सराय में मेरा इंतजार करना। केटी को क्या इनकार हो सकता था। उसे तो नागंबर मारिया के लिए वहां 3-4 दिन ठहरना ही था। उसने कहा, कोई बात नहीं असगर भाई, तुम टेक्सला हो आओ। खुदा करे कि तुम्हारी नागिन तुम्हें मिल जाए। चुनाचे उसी शाम असगर टेक्सला शहर की तरफ रवाना हो गया। वो उड़न सांप की शक्ल में बहुत जल्द टेक्सला पहुंच गया। यहाँ अभी शाम ही हुई थी, बाजार खुले थे। तलाश करते करते आखिर असगर उस यूनानी बूढ़े की जड़ी बूटियों की दुकान पर पहुंच गया, जिसने अपने गले में वाकई लाल नागिन का सर लटका रखा था। ये सर मुर्दा था, मगर असगर को यूं लगा जैसे नागिन उसकी तरफ देखकर कह रही हो, असगर, इस यूनानी से मेरे कत्ल का बदला जरूर लेना। लेकिन असगर को तो अब किसी ऐसी तरकीब की ज्यादा तलाश थी जो उसे नाग को काबू करने में मदद दे। उसने यूनानी हकीम को जाकर सलाम किया और बड़े अदब से बोला, मैं बड़ी दूर से आपकी तारीफ सुनकर आया हूँ। मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। मेरी जिंदगी मौत के बराबर हो गई है। आप मशहूर हकीम हैं, मेरी मदद करें। मैं आपका सारी जिंदगी गुलाम बनकर रहूंगा। यूनानी ने पूछा, आखिर तुम्हें कौन सी बीमारी है? कुछ अपनी बीमारी के बारे में बताओ ताकि मुझे भी कुछ पता चले। अय्यार असगर ने कहा, मोहतरम, आप मेरी बीमारी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा। आपने ऐसी बीमारी के मुतालिक पहले कभी नहीं सुना होगा। आज तक ऐसा मरीज भी आपके पास नहीं आया होगा। यूनानी ने झुंझला कर कहा, तुम अपनी बीमारी भी बताओगे या यूं ही बातें ही करते रहोगे? अब असगर ने आ भर कर कहा, जनाबे आली, मेरी बीमारी यह है कि मैं जब भी अपने सर को पीछे की तरफ झुकाता हूं तो मैं इंसान से काला सांप बन जाता हूं। ये सुनकर यूनानी बूढ़े ने चौंक कर असगर की तरफ देखा। उसने सोचा कि यह शख्स जरूर कोई पागल है। अगर पागल नहीं है तो जरूर उससे मजाक करने आया है। उसने असगर को डांट कर कहा, बकवास बंद करो और चले जाओ यहां से। मेरे पास इस किस्म की फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। असगर ने कहा, जनाब नाराज ना हो, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको सांप बनकर दिखाता हूं। अब तो यूनानी बूढ़ा असगर का मुंह तकने लगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? असगर बोला, जनाबे आली, ये मैं नहीं करता, ये मेरी बीमारी करती है। जब मैं अपने सर को पीछे ले जाता हूं तो सांप में तब्दील हो जाता हूं, और जब सांप बनने के बाद अपना फन पीछे की तरफ झुकाता हूं तो फिर से इंसान बन जाता हूं। ये देखिए, मैं अभी आपको ऐसा करके दिखाता हूं। असगर तो सांप ही था, उसके लिए कौन सी मुश्किल बात थी। उसने अपना सर पीछे किया तो वो काला सांप बनकर कुंडली मारकर बैठ गया। यूनानी हकीम तड़प कर परे जा बैठा। उसने बड़े बड़े सांप देखे थे, उड़ने वाले सांप देखे थे, मगर ऐसा इंसान नहीं देखा था जो अचानक उसकी नजरों के सामने सांप बन जाए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने में असगर सांप ने अपना फन पीछे की तरफ झुकाया और फिर से इंसानी शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आते ही बोला, जनाबे आली, बस ये है मेरी बीमारी। मुझे खुदा के लिए इस बीमारी से निजात दिलाएं। मैं इस डर से अपना सर पीछे नहीं करता कि कहीं सांप ना बन जाऊं। हर वक्त अपने सर को आगे की तरफ किए रहता हूं, लेकिन रात को सोते वक्त अगर मेरा सर अपने आप पीछे की तरफ झुक जाए तो सुबह उठता हूं तो सांप बना हुआ होता हूं। फिर मैं अपना फन पीछे की तरफ करता हूं तो दोबारा इंसानी शक्ल नसीब होती है। मैं आपके पांव पड़ता हूं। मैं आपकी तारीफ सुनकर आपकी खिदमत में आया हूं। मेरा इलाज कीजिए, मुझे इस बीमारी से निजात दिलाइए। यूनानी बूढ़ा अभी तक हैरत में गुम था। उसने फौरन अपने आप को संभाला और बोला, ये बीमारी तुम्हें कब से है? असगर बोला, जनाब कोई 2 माह हो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ कि एक बार मैंने हंसते हंसते अपना सर पीछे की तरफ किया तो अचानक सांप बन गया। जिस आदमी से मैं बातें कर रहा था वो तो डर कर भाग गया। ऐसा भागा कि फिर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। यूनानी बूढ़ा गहरी सोच में गुम हो गया। फिर उस यूनानी ने सर उठाकर असगर को देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? असगर ने उसे अपना नाम बताया। यूनानी बूढ़े ने इस दौरान में असगर से एक जबरदस्त फायदा उठाने के बारे में सोच लिया था। वो इस आदमी यानी असगर को जब वो सांप बन जाए तो बोतल में बंद करके टेक्सला के राजा को पेश करके दरबार में शाही हकीम का ओहदा हासिल करना चाहता था। मगर सवाल यह था कि सांप बनकर जब असगर अपना फन पीछे ले जाएगा तो फिर से इंसान बनकर आजाद हो जाएगा और बोतल टूट जाएगी। इसका इलाज यूनानी बूढ़े ने यह सोचा कि जो ही वो इंसान से सांप का रूप इख्तियार करेगा वो उसके ऊपर एक ऐसी बूटी का सफूफ छिड़क देगा जिसके असर से वो कुछ देर के लिए अपनी गर्दन नहीं हिला सकेगा। ये सारी स्कीम दिल में सोचकर यूनानी हकीम ने असगर से कहा, तुम आज की रात यहीं ठहरो मेरे पास। कल सुबह सुबह मैं जंगल में जाकर एक खास बूटी तलाश करके लाऊंगा जिसकी दवाई से तुम्हारी बीमारी जाती रहेगी। असगर को अपना इलाज नहीं चाहिए था, वो भी अपनी मार पर था। उसके दिल में भी एक अलग स्कीम थी। उसने कहा, हकीम साहब, मैंने सुना है कि मेरा इलाज नाग देवता के पास है। एक बार जब मैं सांप बना तो मैं जंगल में था। वहां मेरी मुलाकात एक बूढ़े सांप से हुई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अगर तू नाग देवता की आंखें निकालकर अपने गले में तावीज बनाकर डाल ले तो उसके बाद कभी तू इंसान से सांप नहीं बनेगा।
दूसरा फायदा तुम्हें यह होगा कि तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसने मुझे यह भी बताया था जनाब, अगर नाग देवता की आंखें कोई बूढ़ा अपने गले में डाल ले तो वो फौरन फिर से जवान हो जाएगा। ये सुनकर बूढ़े यूनानी की आंखें खुल गईं। उसने लाल नागिन का सर अपने गले में लटकाकर मौत को तो करीब आने से रोक लिया था, मगर वो अपनी जवानी को वापस ना ला सका था और ला भी नहीं सकता था। अगर वह दुनिया के सारे लोहे को सोना बना डाले तब भी उसकी जवानी वापस नहीं आ सकती थी। अब जब असगर ने उसे यह बताया कि अगर नाग देवता की आंखें निकालकर अपनी गर्दन में लटका ली जाएं तो वो फिर से जवान हो जाएगा, तो उसने नाग देवता की तलाश करके उसकी आंखें निकालकर अपनी गर्दन में लटकाने का दिल में फैसला कर लिया। मगर अपने दिल का राज उसने असगर को बिल्कुल ना बताया। कहने लगा, मगर तुम नाग देवता की आंखें कहाँ से लाओगे? तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं कि नाग देवता कहाँ है। असगर बोला, जनाब मैंने सुना है कि नागफनी नाम की एक बूटी होती है कि वो नाग देवता के बारे में इशारा करके बता देती है कि वो कहाँ है, मगर उसका इशारा समझने के लिए जरूरी है कि आदमी जड़ी बूटियों की जुबान जानता हो। बूढ़े यूनानी का मुंह खुले का खुला रह गया। वो सोचने लगा कि यह असगर तो उसे सब कुछ बताए जा रहा है। नागफनी की खासियत के बारे में तो वो बहुत कुछ जानता था, मगर इसकी ये खासियत उसे अभी मालूम हुई थी। उसने नागफनी को आजमाने का फैसला कर लिया और बोला, अगर ये बात है तो तुम फिक्र न करो, मैं सुबह से पहले ही जंगल में नागफनी की बूटी को ही तलाश करके उसे नाग देवता के बारे में पूछूंगा। मैं जड़ी बूटियों की बातों और इशारों को समझता हूँ। असगर ने वो रात यूनानी हकीम के पास ही गुजारी। सुबह सुबह यूनानी हकीम मकान से निकलकर जंगल में आ गया। उसे बहुत जल्द नागफनी की बूटी नजर आ गई। नागफनी की बूटी जंगल में आम मिल जाती है। यूनानी उसके पास जाकर बैठ गया और उसकी तरफ गौर से तकने लगा। नागफनी एक पौधा होता है जिसकी शक्ल फन खोले हुए सांप से बहुत मिलती है। यूनानी बूढ़े ने नागफनी को टिकटिकी बांधकर देखना शुरू कर दिया। नागफनी में हरकत पैदा हुई। उसने खास इशारे से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? यूनानी बूढ़े ने कहा, ए नागफनी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नाग देवता इस वक्त कहाँ होगा? नागफनी ने अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर लिया और इशारे से बताया कि इस वक्त नाग देवता रत्नावली शहर की एक सराय में मौजूद है। यूनानी बूढ़ा ये सुनकर वापस मकान पर आ गया। असगर जब यूनानी हकीम के पास आया तो उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली थी, यानी वो उसकी असल शक्ल नहीं थी। अगर उसकी असली शक्ल होती यानी स्याफाम असगर की, तो यूनानी बूढ़ा उसे फौरन पहचान लेता, क्योंकि यूनानी बूढ़े ने असगर को कश्ती में देखा था। दूसरी तरफ असगर ने यूनानी को पहचान लिया था कि ये वही यूनानी बूढ़ा है जिसने कश्ती में उसके साथ सफर किया था और जिसने उसकी तरफ घूर कर देखा था। मकान पर असगर ने बेताबी से पूछा, क्या नागफनी ने नाग देवता का पता बताया है? यूनानी बूढ़ा तो अपनी अलग स्कीम बनाए बैठा था। वो तो खुद नाग देवता को कब्जे में करके उसकी आंखें निकालकर अपने गले में डालकर फिर से जवान होने की सोच रहा था। वो असगर को कैसे बताता कि नागफनी ने बता दिया है कि नाग देवता कहाँ है, मगर असगर उससे बार बार पूछ रहा था। यूनानी हकीम ने सोचा कि अगर ये शख्स जिंदा रहा तो उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। अब उसे अपनी जवानी वापस मिल रही थी। उसे राजा के दरबार में कोई ओहदा हासिल करने की भी ख्वाहिश नहीं रही थी। उसने कहा, हाँ, नागफनी ने मुझे बताया है कि नाग देवता आज आधी रात को इसी शहर में आने वाला है। बस हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। असगर कहने लगा, हम नाग देवता को कैसे पकड़ेंगे? बूढ़ा यूनानी बोला, मेरे पास एक ऐसा सफूफ है कि अगर मैं उसे अपने सर पर लगा लूं तो मैं गायब हो जाऊंगा। मुझे फिर कोई नहीं देख सकेगा। बस मैं उसी वक्त नाग देवता को अपने काबू में करके उसकी आंखें निकाल लूंगा। असगर ने दिल में सोचा कि जब ये नाग देवता को पकड़ने जाएगा तो वो भी छुपकर इसका पीछा करेगा। जो ही वो गायब होकर नाग देवता पर हमला करेगा वो सांप बनकर नाग देवता को खबरदार कर देगा। यूं नाग देवता उसका बड़ा शुक्रगुजार होगा और वो अपनी ताकत से यूनानी हकीम को देखकर फौरन मार डालेगा। उसके बाद असगर अय्यारी से काम लेकर नाग देवता को वरगलाकर शहर से दूर ले जाएगा और वहां उसको बेहोशी का सफूफ किसी तरीके से पिलाकर अपने कब्जे में करके सीधा चमगादड़ देवता के मंदिर में ले जाकर उसे कुर्बान कर देगा। यही सोचकर असगर अपनी कोठरी में चला आया। अब उसे शिद्दत से रात होने का इंतजार था, क्योंकि नाग देवता रात के वक्त शहर में दाखिल होने वाला था। दूसरी तरफ यूनानी बूढ़ा भी गाफिल नहीं था। उसने गायब कर देने वाली बूटी के बारे में असगर को गलत बताया था। यूनानी बूढ़ा किसी दूसरे तरीके से नाग देवता की आंखें निकालने का प्रोग्राम बनाए हुए था। उस वक्त वो सिर्फ असगर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। थोड़ी देर बाद खाने का वक्त हो गया। यूनानी बूढ़ा एक तजुर्बाकार और पुराना हकीम था। उसके पास बेशुमार बूटियों के सफूफ थे। उसने उनमें से एक ऐसा जहरीला सफूफ निकाला कि जिसका कोई जायका नहीं था, मगर उसका असर बड़ी जल्दी होता था और आदमी के खून में शामिल होते ही वो जहर उसे हलाक कर डालता था। यूनानी हकीम ने यह जहर असगर की थाली में जो खाना पड़ा था उसमें मिला दिया और खाना लेकर आ गया। कहने लगा, मेरे दोस्त, ये लो, पहले खाना खाओ, फिर इकट्ठे ही शहर का चक्कर लगाने चलेंगे। शायद नाग देवता दोपहर को ही शहर में दाखिल हो जाए। असगर का दिल भी चूंकि साफ नहीं था, उसके दिल में भी खोट थी। उसकी नीयत भी नेक नहीं थी, इसलिए उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार न किया कि खाने में जहर है। उसे भूख भी खूब लग रही थी।
चुनाचे खाना आते ही उसने खाना शुरू कर दिया। यूनानी बूढ़ा फल का तज तलाने के बहाने बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो असगर मर चुका था। जहर ने अपना काम कर दिया था। असगर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद यूनानी हकीम ने रत्नावली शहर की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी तमाम खतरनाक जड़ी बूटियों का जायजा लिया। उनमें से एक बूटी का सफूफ ऐसा था कि वो अगर किसी आदमी के जिस्म पर छिड़क दिया जाए तो वो अपनी असली हालत में आते ही बेहोश हो जाता था। यानी अगर आदमी या औरत कोई भूत या चुड़ैल है और उसने आम आदमी का रूप धार रखा है तो उस सफूफ के लगाने से वो अपनी असली हालत पर आ जाएगा और साथ ही बेहोश भी हो जाएगा। ये सफूफ खास तौर पर यूनानी हकीम ने अपने पास रख लिया। वो इसी सफूफ की मदद से नाग देवता को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसके साथ बेहोशी का सफूफ भी यूनानी हकीम ने रख लिया था। उसने जड़ी बूटियों के सौदागर का भेष बदला, घोड़े पर बैठा और रत्नावली शहर की तरफ चल पड़ा। उसने नाग देवता को आज तक नहीं देखा था। अंबर, मारिया, जूली सॉन्ग और थ्यूसोंग के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। नागफनी ने सिर्फ उसे इतना बताया था कि नाग देवता रत्नावली की सराय में ठहरा हुआ है। यूनानी हकीम चूंकि सांपों का तरियाक भी तैयार करता था, इसी वजह से सांपों के बारे में उसका इल्म बड़ा वसी था और उसमें यह खूबी पैदा हो गई थी कि वह सांप की बू को पा लेता था। अगर कोई सांप इंसान की शक्ल में हो तो उसके जिस्म से भी सांप की खास बू निकलती रहती है और उसी बू के जरिए यूनानी हकीम नाग देवता को पहचानने का इरादा रखता है। सारा दिन उसे सफर में गुजर गया। जब सूरज गुरूब हो रहा था तो वो रत्नावली शहर में दाखिल हो गया। उसके पास एक थैला भी था जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। वो सीधा रत्नावली की सराय में आ गया। यहाँ एक कोठरी उसने किराए पर हासिल की। घोड़े को एक तरफ बांधा और सराय में चल फिर कर नाग देवता की तलाश शुरू कर दी। मौसम सर्द था। कुछ मुसाफिर अलाव रोशन किए बैठे कावा वगैरह पी रहे थे। अक्सर मुसाफिर कोठरियों के आगे कंबल ओढ़े हुए बरामदों में बैठे बातें कर रहे थे। यूनानी हकीम तेज नजरों से हर एक मुसाफिर को तकता जा रहा था। उस वक्त अंबर, नाग, मारिया, जूली सॉन्ग, थ्यूसोंग और अफरा सियाब अपनी अपनी कोठरियों में थे। यूनानी हकीम मुसाफिरों के करीब से होकर गुजरता कि शायद उसे किसी के जिस्म से सांप की बू आ जाए, क्योंकि वो जानता था कि नाग देवता इंसान की शक्ल में वहां आया है। मगर उसे नाग की खास सांपों वाली बू किसी भी आदमी के जिस्म से आती महसूस नहीं हुई। वापिस अपनी कोठरी में आ गया। उसने दूसरे दिन रोशनी में नाग की तलाश का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन जब सूरज काफी निकल आया और सराय में बड़ी रौनक थी, मुसाफिर बाहर धूप में बैठे थे और बातें कर रहे थे और यूनानी हकीम भी एक तरफ दरख्त के करीब थड़े पर बैठ गया। उसने जेब में कुछ नायाब बूटियां रख ली थीं कि शायद किसी को दिखानी पड़ जाएं, ये साबित करने के लिए कि वो जड़ी बूटियों का सौदागर है और इन्हीं की तलाश में रत्नावली आया है। यूनानी हकीम ने जेब से कुछ बूटियां निकालकर थड़े पर रख दी और उन्हें उलट पुलट कर देखने लगा। इत्तफाक से उस वक्त अंबर करीब से गुजरा। अंबर भी जड़ी बूटियों का बड़ा माहिर था। उसने एक बूढ़े शख्स को जड़ी बूटियां सामने रखे देखा तो रुक गया, क्योंकि अंबर को उनमें से दो एक बड़ी नायाब बूटियां नजर आई थीं। अंबर यूनानी हकीम के करीब आकर बोला, मोहतरम, ये बूटियां आपको कहाँ से मिली हैं? यूनानी हकीम ने अंबर की तरफ कोई तवज्जो न की। वो तो इन ख्यालों में गुम था कि नाग देवता का कैसे सुराग लगाया जाए। जब अंबर ने दूसरी बार पूछा तो यूनानी हकीम ने बेजारी से कहा, बरखौरदार, तुम्हें इससे क्या कि बूटियां मैंने कहाँ से हासिल की हैं? जाओ अपना काम करो, मेरा वक्त ज़ाया ना करो। अंबर मुस्कुराया, कहने लगा, मोहतरम, मैं देख रहा हूँ कि इनमें से दो जड़ी बूटियां बड़ी नायाब हैं और सिर्फ मिस्र के सहराओं में ही मिलती हैं। यूनानी हकीम ने अब भी अंबर में कोई दिलचस्पी ना ली और उसकी तरफ देखे बगैर कहा, क्या तुम भी जड़ी बूटियों का काम करते हो? अंबर बोला, जी हाँ, कभी करता था, अब तो सिर्फ सियाहत का शौक यहाँ ले आया है। आप तो जड़ी बूटियों का कारोबार करते होंगे। यूनानी हकीम ने अंबर की तरफ देखा। अंबर में उसे कोई खास बात नजर ना आई। उसने बूटियां उठाकर जेब में रख ली और उठते हुए बोला, हाँ भाई, यही कारोबार करता हूँ, अब मेरा सर ना खाओ। ये कहकर यूनानी हकीम अपनी कोठरी की तरफ चला गया। अंबर को भी उससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वो वापस नाग, जूली सॉन्ग और थ्यूसोंग के पास आ गया। उस वक्त अफरा सियाब और मारिया शहर में केटी का सुराग लगाने चले गए थे। सराय के बाहर थ्यूसोंग, नाग और जूली सॉन्ग ही बैठे थे। अंबर भी उनके पास आकर बैठ गया और केटी के बारे में बातें करने लगे। थोड़ी देर कोठरी में आराम करने के बाद यूनानी हकीम दोबारा कोठरी से निकला और नाग देवता की बू सूंघता। जहां जहां मुसाफिर बैठे धूप ताप रहे थे, आकर उनके करीब से गुजर जाता। एक जगह उसने उसी नौजवान यानी अंबर को देखा जो रात को उसके साथ जड़ी बूटियों का जिक्र कर रहा था। यूनानी हकीम जब करीब से गुजरा तो अचानक उसे सांप की हल्की सी बू आई। यूनानी हकीम वहीं रुक गया और पीछे सराय के दरवाजे की तरफ यूं तकने लगा जैसे उसे किसी का इंतजार है और वो इंतजार कर रहा है। उसने आंखों के किनारे से उन आदमियों को देखा जो करीब ही बरामदे में फर्श पर बैठे हुए थे। उनमें से उसे वो नौजवान भी दिखाई दिया जो उससे जड़ी बूटियों की बात कर चुका था। सांप की बू भी उन आदमियों की तरफ ही से आ रही थी। यूनानी हकीम को यकीन हो गया कि नाग देवता इन आदमियों में से ही कोई हो सकता है। अंबर से उसकी सलाम दुआ हो चुकी थी, चुनाचे इसी बहाने यूनानी हकीम ने अंबर की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला,
मैं अपने एक शागिर्द का इंतजार कर रहा हूँ, उसे आज इस शहर में पहुंच जाना चाहिए था। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है पाटलिपुत्र से एक काफिला कल शाम को यहाँ पहुंचने वाला है, शायद उसमें आ जाए। यूनानी हकीम बातें करने के बहाने अंबर के करीब आ गया। अंबर को कुदरती तौर पर उसे तारुफ करवाना पड़ गया। उसने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। जब यूनानी हकीम ने नाक से हाथ मिलाया तो उसे नाक के जिस्म से सांप की बू आई। उसकी आंखें भी बता रही थी कि ये शख्स असल में सांप है। यूनानी हकीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे नाग देवता मिल गया था। वो बोला, आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है मेरे बच्चों। अंबर ने जूली सॉन्ग, थ्यूसॉन्ग और नाग को बताया कि ये मोहतरम बुजुर्ग जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं। यूनानी हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं तो मामूली आदमी हूँ, जड़ी बूटियों का इल्म तो एक समुंदर है। हाँ, मेरे वालिद साहिब अलबत्ता इस काम के माहिर थे। नाग, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग भी यूनानी हकीम की बातों में दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि यूनानी हकीम जड़ी बूटियों की बड़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। वो कह रहा था, नेपाल के जंगलों में एक ऐसी बूटी है कि अगर कोई बूढ़ा उसे खा ले तो फिर से जवान हो जाता है। अंबर ने हंसकर कहा, बाबा फिर तो आपको उस जड़ी बूटी की तलाश में अभी रवाना हो जाना चाहिए। यूनानी हकीम बोला, अरे बेटा, ये महज बातें ही हैं, इनमें हकीकत नहीं होती, बस तुम्हारी दिलचस्पी की खातिर सुना रहा हूँ। फिर यूनानी हकीम ने नाग की तरफ देखकर कहा, बेटा तुम्हारे चेहरे पर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि तुम आगे चलकर किसी बादशाह के वजीर बनोगे। जूली सॉन्ग, थ्यूसॉन्ग और नाग हंस पड़े। थ्यूसॉन्ग ने कहा, बाबा ये हमारा दोस्त नाग तो बादशाह पसंद भी नहीं करता। अजीब इत्तेफाक से यूनानी हकीम को नाग देवता का नाम भी मालूम हो गया। अब वो चाहता था कि नाग के जिस्म को करीब से सूंघे। उसने एक चाल सोची और बोला, नाग बेटा तुम मुझे अपना हाथ दिखाओगे, मैं हाथ की लकीरें पढ़कर किस्मत का हाल बता देता हूँ। जूली सॉन्ग कहने लगी, बाबा पहले मेरा हाथ देखो। अंबर और थ्यूसॉन्ग मुस्कुरा रहे थे। यूनानी हकीम जूली सॉन्ग का हाथ देखने लगा। उसे हाथ देखना बिल्कुल नहीं आता था। यूं ही बोला, बेटी तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो और खुदा के फजल से तुम्हारे यहाँ 7 लड़के पैदा होंगे। जूली सॉन्ग ने शर्माकर हाथ खींच लिया। थ्यूसॉन्ग, अंबर और नाग खिलखिलाकर हंस पड़े। अब यूनानी हकीम ने नाग का हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटा लाओ, मैं तुम्हारा हाथ जरूर देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा माथा भी बड़ा रोशन है। नाग ने कोई एतराज ना किया। महज दिल लगी के लिए उसने अपना हाथ खोल दिया। यूनानी हकीम बड़े गौर से उसके हाथ की लकीरें देखने लगा। ज्यादा गौर से देखने के लिए यूनानी हकीम जानबूझकर नाग का हाथ अपनी आंखों के करीब ले गया। उसका नाक नाग की हथेली को छूने लगा। उसे नाग के जिस्म से नाग की बड़ी तेज बू आई। इस बात की तस्दीक हो गई कि यही नाग देवता है। यूनानी हकीम ने ऊट पटांग कहा, बेटा तुम्हारी शादी किसी शहजादी से होगी और तुम्हारे यहाँ 7 लड़कियां पैदा होंगी। सब नाग को मजाक करने लगे। यूनानी हकीम ने नाग का हाथ छोड़ दिया और बोला, माफ करना मेरे बच्चों, मुझे हाथ देखना ज्यादा नहीं आता, बस जितना आता है तुम्हें बता दिया। अच्छा अब जरा शहर जाता हूँ। मेरे शागिर्द की एक बहन शहर में रहती है, कहीं मेरा शागिर्द वहां ना पहुंच गया हो। ये कहकर यूनानी हकीम उन लोगों के दरमियान से उठकर सराय के फाटक की तरफ चलने लगा। सराय से निकलकर यूनानी हकीम सीधा रत्नावली शहर के बाहर एक आबादी में आ गया। यहाँ उसे कोने में एक ऐसा मकान दिखाई दिया जो बिल्कुल खाली पड़ा था। उसके सेन में जानवरों के लिए चारे के ढेर पड़े थे। एक आदमी बाहर निकला तो यूनानी हकीम ने उसे पूछा, भाई क्या ये मकान खाली है? मैं सौदागर हूँ, सराय में जगह नहीं मिली, क्या ये मकान मुझे किराए पर मिल सकता है? सिर्फ 2 दिन ही यहाँ रहूंगा। और इसके साथ ही यूनानी हकीम ने जेब से चांदी के 4 सिक्के निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दिए। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, भाई तुम बड़ी खुशी से यहाँ 2-3 दिन रह लो, मैं ही इस मकान का मालिक हूँ, मैं तुम्हें अंदर चारपाई और बिस्तर लगा देता हूँ। यूनानी हकीम ने मकान के खाली कमरे में चारपाई पर बिस्तर लगवाया और कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ, शाम को आऊँगा, बाजार में कुछ कारोबार करना है। यूनानी हकीम ने मकान की चाबी ले ली और शहर में आ गया। वो दोपहर तक शहर में फिरता रहा। एक जगह उसने खाना खाया, फिर वापस उस मकान पर आकर चारपाई पर लेट गया। जब शाम होने लगी तो यूनानी हकीम बिस्तर से उठा। उसने तकिए जोड़कर चारपाई के दरमियान में लगा दिए और ऊपर चादर डाल दी। अब ऐसा लगता था कि बिस्तर में कोई आदमी चादर ओढ़े सो रहा है। ये एक जाल था जिसमें वो नाग को फंसाने वाला था। इस काम से फारिग होकर वो सीधा सराय में आ गया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त सराय में उसे सिर्फ नाग अकेला ही मिल गया। मारिया, जूली सॉन्ग और थ्यूसॉन्ग शहर की तरफ गए हुए थे। यूनानी हकीम यही चाहता था। अब उसने अदाकारी शुरू कर दी। वो सख्त घबराहट में नाग के पास आया और बोला, बेटा तुम जड़ी बूटियों के इल्म को जानते हो, क्या तुम्हारे ख्याल में यहाँ कोई ऐसी बूटी मिल जाएगी जिससे सांप के कांटे का इलाज हो सके? नाग ने यूनानी हकीम की घबराहट को देखते हुए पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? यूनानी हकीम ने कहा, क्या बताऊं बेटा, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे शागिर्द की बहन को सांप ने काट लिया है, वो बेहोश पड़ी है। मेरे पास कोई ऐसी बूटी नहीं है जो उसका इलाज कर सके।
तुम्हारे पास भागा भागा आया हूं कि तुम जड़ी बूटियों का इल्म रखते हो। शायद तुम किसी ऐसी बूटी का बता सकोगे जिससे मेरे शागिर्द की बहन की जान बच जाए। नाग ये सुनकर फौरन बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो जिसको सांप ने काटा है। मेरे पास एक सांप का मनका है, मैं उससे सांप का जहर बाहर खींच लूंगा। यूनानी हकीम यही चाहता था कि नाग उसके साथ चले। जल्दी से बोला, खुदा तुम्हारा भला करे बेटा, चलो जल्दी, बेचारी लड़की बेहोश पड़ी है, जल्दी चलो। और यूनानी हकीम नाग को लेकर शहर के बाहर वाली आबादी के उस मकान की तरफ चलने लगा जहां उसने चारपाई पर तकिए रखकर ऊपर चादर डाल रखी थी। उस वक्त शाम का हल्का हल्का अंधेरा शहर में उतरने लगा था। यूनानी हकीम ने वो खास सफूफ जेब से निकालकर अपनी मुट्ठी में रख लिया था जिसको इंसान के जिस्म पर छिड़कने से इंसान अपनी असली हालत में आ जाता था। वो नाग को मकान के अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा खुला था। नाग ने शाम के हल्के हल्के अंधेरे में देखा कि चारपाई पर कोई चादर ओढ़े पड़ा है। यूनानी हकीम ने कहा, यही वो लड़की है, कहीं मर तो नहीं गई बेचारी। नाग ने कहा, फिक्र न करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। नाग झुककर चादर उठाने ही लगा था कि यूनानी हकीम ने पीछे से सफूफ नाग के ऊपर डाल दिया। नाग को एक जबरदस्त झटका लगा और वो उछलकर चादर के ऊपर गिर पड़ा। उसके बाद नाग को बिल्कुल होश ना रहा। यूनानी हकीम पीछे हट गया था कि अगर सफूफ ने अपना काम ना दिखाया तो वो वहां से फरार हो जाएगा, लेकिन बूटी के असर ने अपना असर दिखा दिया था। नाग एक छोटे काले सांप की शक्ल में चारपाई की चादर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। यूनानी हकीम फर्श से उछल पड़ा। उसने फौरन नाग को उठाकर जेब में रखा और मकान से बाहर निकल गया। सराय की तरफ जाने की बजाय वो सीधा शहर की मंडी में आ गया। यहाँ उसने एक तेज रफ्तार घोड़ा खरीदा और उस पर सवार होकर टेक्सला की तरफ रवाना हो गया। अगर वो सराय में अपना घोड़ा लेने जाता तो हो सकता था कि नाग देवता के साथी वहां आ गए होते और वो उसे देख लेते।